तो जैसा कि एएमयू के स्टूडेंट्स को और जामिया के बच्चों के लिए हमने एक बैच चालू करा है जो कि ऑनलाइन बैच है। उसमें हम एंट्रेंस एग्जाम की आप लोगों को तैयारी करवा रहे हैं और इसमें हम आपको सभी चीजें मॉक टेस्ट पेपर भी हम आपको अवेलेबल करवाएंगे कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है, किस तरह से आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। इन्हीं सब चीजों के लिए हमने एक ऑनलाइन बैच बनाया है। उसके लिए रजिस्ट्रेशन आपको करवाना है। रजिस्ट्रेशन के लिए हम पहले भी आपको बता चुके थे, लेकिन आज फिर हम बता रहे हैं। और आज एक क्लास भी होगी जो कि मैथ्स की होगी, एएमयू और जामिया के बच्चों के सब्जेक्ट यानी कि सिलेबस के हिसाब से। उसको आप जरूर देखिए और साथ में आप लोग जो प्रीवियस वीडियो है कि रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करवाना है या उसकी कोर्स की डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो आपको आई बटन पे मिल जाएंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे वो वीडियो। नहीं तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं, वहां पर आपको एएमयू और जामिया की अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर आप हमको बता सकते हैं। कोई भी आपको क्वेरी होती है तो आप हमसे व्हाट्सएप के नंबर पर भी पूछ सकते हैं और सोशल मीडिया एप्लीकेशन पर भी पूछ सकते हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक मिल जाएंगे। हमारे चैनल के अबाउट में भी आपको सभी चीजों के लिंक्स मिल जाएंगे। हम लोग सभी चीजों पे अवेलेबल हैं। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम, वहीं पे भी हमसे पूछ सकते हैं। हम अपने स्टूडेंट्स को हर जगह पर जवाब उनकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए अवेलेबल रहते हैं। और साथ में आपको यही बताना चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए ताकि आपकी सीट्स बच जाए, आप उसमें अपने बैच में टाइम से तो आप लोगों के लिए एक अच्छा ऑफर है ये, ताकि आप जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। उम्मीद करता हूं कि जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करवा लिया है उनको अभी के जो कोर्सेज ऑनलाइन देखे हैं उन्होंने शामिल हुए हैं, उनमें उन्हें काफी अच्छी नॉलेज मिली होगी। तो जल्द ही मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। आज आपके लिए जो छोटी सी वीडियो है वो जरूर देख के जाइएगा। तो आज के जो हम टॉपिक लेके आए हैं आप सभी बच्चों के लिए, आपको थंबनेल में भी दिख गया होगा और हमारे स्क्रीन के ऊपर भी दिख गया होगा, ब्लैक बोर्ड पर भी दिख गया होगा आपको। तो जैसे कि आज का एक टॉपिक है आपका 5th क्लास का एएमयू और जामिया की स्टूडेंट्स के लिए फैक्टर एंड मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो उसमें कुछ अहम टॉपिक हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसमें आज हम देखते हैं कि किस तरह के वो टॉपिक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका ये किस क्लास का कोर्स है। तो आपका ये 5th क्लास का कोर्स के बारे में आपको बता रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, तो ये 5th क्लास का आपका यहाँ पर कोर्स होगा और ये एएमयू और जामिया दोनों के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। ठीक है, तो उसके 5 पॉइंट हैं जो आज हम इस टॉपिक की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो भी आपकी इसके बीच में क्वेरी आती है आप कमेंट के थ्रू या आप हमारे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका नेचुरल नंबर्स। तो जैसे कि आप सभी 4th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। अगर आपको पता है, और हाँ एक बात और जरूर, आप अपना नोटबुक पेन पेंसिल जो भी आपको लेना है आप वो लेके बैठिए ताकि आप उसको चीज को साथ के साथ नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, तो चलिए नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं आपके, यहां पर मैं लिख देता हूं, उसके बराबर में साथ में लिखता रहता हूं मैं। ठीक है, इसके जो नेचुरल नंबर है आपके मैं बता दूं, नेचुरल नंबर से स्टार्ट होते हैं 1 से। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। जी हाँ, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो शुरू होते हैं 1 से लेके 9 तक। ठीक है, ये कंटिन्यू नंबर कहलाते हैं कि 1 से लेके 9 तक जो नंबर कहलाएंगे वो हमारे नेचुरल नंबर कहलाएंगे। बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो रिपीटेड नंबर हैं। ठीक है, जैसे कि आप अगर कहेंगे कि 0 भी तो है सर, 0 भी हमारा नेचुरल नंबर में आता है, लेकिन नहीं, 0 हमारा इन्वेंट करा गया है। ठीक है, और नेचुरल नंबर्स में 1 से लेके 9 तक आते हैं। उसके बाद जितने भी नंबर्स हैं वो हमने रिपीट करे हैं। जैसे कि 1 और 0 को मिला के बनाया हमने 10 और 1 और 1 को मिला के बनाया हमने 11। इसी तरह से बाकी जितने भी नंबर हैं सबको रिपीट करके बनाया गया है। तो चलिए दूसरा पॉइंट पे आगे हम बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका सेकंड ऑप्शन, होल नंबर। होल नंबर्स कौन से होते हैं, यानी कि पूर्ण नंबर। ठीक है, मैं हिंदी में भी थोड़ी बात करूंगा, बताऊंगा आपको कि इनको क्या कहते हैं। जैसे कि ये नंबर है नेचुरल नंबर, इनको कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं।
और होल नंबर, होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, नंबर यानी कि संख्याएं, और होल नंबर पूर्ण पूर्ण, ठीक है, जो पूरे नंबर होते हैं। जो पूर्ण नंबर होते हैं वो आपके स्टार्ट होते हैं कहां से, 1 से ही, 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, 0 से स्टार्ट होके वो आगे तक जाते हैं, कंटिन्यू चलते रहते हैं, ठीक है, ये कहलाते हैं होल नंबर, यानी कि जो पूरे नंबर होते हैं उनको कहते हैं हम होल्स नंबर, ठीक है। उसके बाद आपका पॉइंट आ जाता है 3 पॉइंट इवन नंबर। तो जैसे कि आप सभी बच्चे पढ़ चुके होंगे अपने 4th स्टैंडर्ड की क्लास में कि इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि 2 से डिवाइड का मतलब है आपका, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो 2 से डिवाइड हो जाने का मतलब है जो 2 से भाग हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे नंबर जो 2 से भाग हो जाते हैं, जैसे कि कौन कौन से हो गए, फर्स्ट 2 हो गया, फिर हो गया आपका 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, और जो 2 के टेबल में या जिनके लास्ट में, मैं आपको पहले ही बता दूं क्योंकि हम यहाँ पर फैक्टर पढ़ रहे हैं, तो जिन नंबर के लास्ट में हमारे 2 से डिविजन वाली चीजें होती हैं वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो ये है हमारा एक तरह का, यहाँ पर हम नंबर्स के बारे में बता रहे हैं, और इसमें हमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये मिल गया कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं उनकी डिविजिबिलिटी भी हम इसी तरह से चेक कर सकते हैं, जो 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका यहाँ पर 4th ऑप्शन ऑड नंबर। जैसे कि यहाँ पर आपने अभी पढ़ा इवन नंबर, जैसे ही इनका अपोजिट है ऑड नंबर। ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, ऑड नंबर इज नॉट डिवाइडेड बाय 2, ये 2 से डिवाइड नहीं होते, ठीक है। ये 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते उनको कहते हैं हम ऑड नंबर, ठीक है। उसके बाद इसमें हम एक तरह से और भी चीज देख सकते हैं, इसमें नंबर कौन कौन से आते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है इसमें नंबर आ जाता है आपका 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, ठीक। ऐसे नंबर जो आपके 2 से डिवाइड नहीं होते और किसी नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, ऐसे नंबर को हम कहते हैं ऑड नंबर, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, अच्छा देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पर अभी मैं हिंदी में भी बता रहा हूं आपको कि ऑड नंबर को हम हिंदी में कहेंगे, जो इवन नंबर को कहेंगे सम नंबर, और इनको कहेंगे विषम नंबर, ठीक है। तो ये दोनों अपोजिट होते हैं, हमें हिंदी में भी पता लग जाता है और इंग्लिश में भी पता लग जाता है, इवन एंड ऑड। हम दोनों का नाम एक साथ लेते हैं इसलिए, बट मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए अलग अलग लिखा हुआ है। तो यहां पर अब आ जाता है आपका 5th नंबर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हम हिंदी में कहते हैं अभाज्य नंबर, यानी कि ऐसे नंबर जो अपनी ही संख्या से, यानी कि खुद के नंबर से ही डिवाइड होते हों, ऐसे नंबरों को हम कहते हैं प्राइम नंबर। तो इसके लिए हम यहां पर बताएंगे कि कौन कौन से नंबर होते हैं, कौन कौन से नंबर होते हैं, जैसे कि 2, 3, ठीक है, उसके बाद 5, उसके बाद 7, ठीक है, और उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पर देखिए 8 भी डिवाइड हो जाता है 2 से, 9 डिवाइड हो जाता है 3 से, ठीक है। तो इस तरह के नंबर ये जो है हमारे प्राइम नंबर कहलाते हैं, ठीक। अब और भी नंबर है इसके आगे कंटिन्यू, ठीक है, जैसे कि 13 भी हो जाता है आपका, 13 भी किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। इसमें आपके जो प्राइम नंबर होते हैं ये भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है को प्राइम नंबर, यानी कि उसमें हमें एचसीएफ जो मिलता है वो 1 मिलता है। एचसीएफ का हिंदी का नाम है आपका लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, और इंग्लिश में नाम होता है एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो इसमें आपका यहाँ पर 2 चीजें और मिल जाती हैं प्राइम नंबर, हम इसको प्राइम मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं, हम ये आगे सीखेंगे कि किस तरह का आपका इसमें प्राइम फैक्टर करते हैं हम, और किस तरह से प्राइम मल्टीप्लिकेशन करते हैं प्राइम नंबर्स की, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी।
और अगर आपको पसंद आई वीडियो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको इसी तरह की जो इंफॉर्मेशन नॉलेज है वो आपको समय पर मिलती रहे। तो जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।